तो हेलो दोस्तों, आज हम आपको क्लास 10th साइंस का चैप्टर 1 बताएंगे जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो है ये बहुत ही आसान चैप्टर है, पर बच्चों को बड़ा ही कठिन लगता है। तो हम आपको बताएंगे कि इसे कैसे तैयार करना है, किस तरीके से समझना है। तो बहुत आसान तरीके से बताएंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये इसका पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी आएगा। तो हम आपको सब चीज़ बताएंगे, इसमें क्या क्या आती है, क्या संयोजन अभिक्रिया है, क्या हमारी रासायनिक समीकरण है, इसे संतुलित कैसे करना है। तो हम आपको पूरी डिटेल देंगे, वो भी आसान तरीके से जो आप समझ सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। आपने देखा होगा जब हम किसी लोहे को अब हम बाहर रख देते हैं तो उसके ऊपर जो हमारी जंग लग जाती है। जंग लगने का जो कारण है हमारा वो क्या है कि वो जो बाहर का वातावरण है वो अवशोषित कर लेती है, यानी कि उससे रिएक्शन कर लेता है लोहा बाहर के वातावरण से, जिस कारण वो क्या करता है, जंग का निर्माण कर लेता है। और ये जो है हमारी रासायनिक क्रिया है। इसके अलावा जब हम गर्मियों में अपने कमरे के तापमान पर दूध को रख देते हैं तो क्या होता है, वह खट्टा हो जाता है। यानी कि जब कमरे के टेम्परेचर पर हम दूध को रख देते हैं तो वह खट्टा हो जाता है। ये जो हमारी प्रक्रिया है जिनमें मूल पदार्थ अपनी प्राकृतिक पहचान और रूप खो देते हैं एवं नए गुणों का निर्माण करते हैं, ऐसे विभिन्न गुणों वाले नए रासायनिक पदार्थों को रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। यानी कि जब पदार्थ अपनी मूल अवस्था को खोकर नई गुणों वाली अवस्था का निर्माण करता है तो हमारी क्या कहलाती है, वह हमारी रासायनिक परिवर्तन कहलाती है। और जबकि रासायनिक परिवर्तन से जुड़ी प्रक्रियाओं को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। यानी जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया है उसके अंदर जब कोई पदार्थ अपनी मूल पदार्थ की प्राकृतिक पहचान को खो देता है और नए गुणों का निर्माण करता है, ऐसे विभिन्न गुणों वाली रासायनिक पदार्थ यानी रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। रासायनिक परिवर्तन जो है वही हमारी रासायनिक अभिक्रिया है। तो मैं मानता हूँ आपने रासायनिक अभिक्रिया समझ गए हैं। अब आते हैं अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक और उत्पाद क्या होता है, चलिए इसे भी देख लेते हैं। एक रासायनिक अभिक्रिया में प्रारंभिक या मूल पदार्थ जो अभिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन से गुजरते हैं उन्हें अभिकारक कहा जाता है, जबकि अभिक्रिया के दौरान बने नए रासायनिक पदार्थों को उत्पाद कहा जाता है। यानी जब रासायनिक अभिक्रिया में जो शुरू में होता है, यानी ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें जो शुरू में हमारा प्रारंभिक में जो हमारा रहता है उसे अभिकारक कहते हैं, और जो हमारा इन दोनों की रिएक्शन से बन जाता है उसे उत्पाद कहते हैं। जो हमारा जो शुरू में हमारा जो ये पदार्थ है वो हमारा क्या कहलाएगा, अभिकारक, और जो हमारा उत्पाद बनेगा इन दोनों के रिएक्शन से वह हमारा उत्पाद कहलाएगा। ये जो अभिकारक उत्पाद इस चैप्टर में आपको मिलने वाले हैं, तो आप इसे थोड़ा सही से समझ लेना कि अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं। आप ये भी समझ सकते हैं तीर के पीछे वाला हमारा अभिकारक रहेगा और तीर के आगे वाला हमारा उत्पाद रहेगा। आप इसे समझ लेना। और आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दे रखा है जो कि एक एक्सरसाइज है, ये आप देख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम के रिबन को जलाते हैं। बहुत से बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो हम आपको इसके बारे में बताएंगे एक वीडियो के साथ। तो दोस्तों ये है मैग्नीशियम रिबन, जिसे हम थोड़ा सा टुकड़ा लेकर रेगमाल की सहायता से साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ चुकी है। इसे साफ़ करने के बाद हम इसको जलाएंगे और जला के आप देखिए ये कैसा जलता है। जलने पर यह तेज़ रोशनी के साथ जलता है और फिर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है, जैसे कि आप देख रहे हैं और आपके क्रियाकलाप में बताया गया है। ये कुछ वाइट तरीके का होता है। और दोस्तों जो हमारा अगला टॉपिक है वह है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण हमें पढ़ना है, और उससे पहले हमने अभिकारक उत्पाद पढ़ लिया है। अब रासायनिक समीकरण क्या होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त विवरण रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी कि जो हम किसी समीकरण है हमारी कोई रासायनिक अभिक्रिया, उसे हम तरीके से लिख देते हैं। जैसे हमने कभी एग्जाम्पल, हमारे एक क्रियाकलाप था वो हमने किया था, उसमें क्या था, हमारा मैग्नीशियम था और क्या था, ऑक्सीजन था। उन दोनों को हमने जब क्रिया कराई थी तो क्या बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जो हम इसे हम लिखेंगे तो वो हमारी रासायनिक समीकरण कहलाएगी। जैसे कि यह हमने लिख दिया मैग्नीशियम और हमारा ऑक्सीजन,
मैग्नीशियम ऑक्सीजन था, ये हमारा, ये भी याद रखना, हम नीचे ये भी लिख देंगे कि अभिकारक है। जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, यानी कि हमारा उत्पाद बन जाएगा। ये हमें याद रखना है। यानी कि कोई भी हमारी अभिक्रिया है उसको हम संक्षिप्त विवरण के साथ लिख देते हैं तो हमारी क्या कहलाती है, रासायनिक समीकरण कहलाती है ये। और फिर हम ये भी देख लेते हैं कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो कि अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो वह अभिकारक कहलाते हैं। इनकी अभिक्रिया से बना मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा उत्पाद कहलाता है, जो हमने यहाँ लिख दिया है, आप यहाँ से देखकर लिख सकते हैं। और अगला जो हमारा टॉपिक है वह है रासायनिक समीकरण लिखना। रासायनिक समीकरण कैसे लिखना है ये भी हम आपको बताएंगे। तो इसमें पहले हम पढ़ लेते हैं कि शब्दों के बदले प्रतीक और सूत्रों के उपयोग से लिखा गया रासायनिक समीकरण कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी अब हमें इसमें क्या करना है, शब्दों के बदले हमें प्रतीक का यूज करना है, उनके सूत्रों का यूज करना है। जब हमारी जो रासायनिक समीकरण है वह कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाती है। यानी कि जो हम समीकरण लिखेंगे जरूरी नहीं है वो संतुलित रहेगी, बस हमें समीकरण को यहाँ लिखना है। तो जैसे कि अब हम यहाँ देख लेते हैं, अब हमने मैग्नीशियम वाला हमने क्रियाकलाप करा था, एक्सरसाइज करी थी, उसमें हम लिख लेते हैं मैग्नीशियम का जो हमारा प्रतीक होता है, मैग्नीशियम को Mg से दर्शाते हैं, Mg लिखते हैं मैग्नीशियम को। मैग्नीशियम को हमने Mg लिख दिया, नीचे मैग्नीशियम भी लिख देता है। और ऑक्सीजन को O2 यानी ऑक्सीजन लिख दिया है हमने यहाँ पे। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये जो हमने लिखा है इसी को हम कहते हैं रासायनिक समीकरण लिखना। इसी तरीके से आपको लिखना है, कोई भी समीकरण आती है। तो ये हमारा रासायनिक समीकरण लिखना भी पूरा हो चुका है। अगला जो टॉपिक है हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण। इस चैप्टर का सबसे जो जरूरी टॉपिक है वो यही है, संतुलित रासायनिक समीकरण, क्योंकि इसमें से जो हमारे संतुलित करने के लिए आ जाती है समीकरण, जो कि हमारे 2-4 नंबर की और 5 नंबर की में हो सकती है। तो हम पहले इसे देख लेते हैं क्या है। ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बाई और दाई और दोनों तरफ समान हो, संतुलित हो, रासायनिक समीकरण कहलाती है। यानी कि हमें इसमें क्या करना है, हमारे उत्पाद और हमारे अभिकारक यानी कि अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ के जो हमारे अणु हैं उनकी जो संख्याएं है वो बराबर होनी चाहिए, बाई और दाई दोनों तरफ के संतुलित होनी चाहिए। हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि है ये कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल है हमारा, इन दोनों की हमने जो रिएक्शन करवाई तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन निकलता है। यानी कि इसमें हमने जिंक यानी कि हमने यहाँ रासायनिक समीकरण लिखने का यूज़ किया है। जिंक का हमने प्रतीक जड़न होता है और H2SO4 ये हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। इन दोनों की रिएक्शन से हमारा क्या करता है कि जो जिंक है सल्फेट से क्रिया कर लेता है तो जिंक सल्फेट बन जाता है और हमारा जो हाइड्रोजन है वो बाहर निकल जाता है। अब ये तो हो गया। अब हमें ये कैसे पता लगाएंगे कि संतुलित है या नहीं है, तो हम आपको ये भी बताएंगे। तो आपको क्या करना है कि समीकरण में जो तीर के निशान के दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की तुलना करनी है। अब हम तुलना करने के लिए अभी आप सीख रहे हैं तो आप ऐसा बॉक्स बना के करना। जब आप ये जो सीख जाएंगे ना तो आप यही जो हमारी रिएक्शन है यहीं से ही संतुलित कर लेंगे। तो शुरू में आपको क्या करना है, ऐसा बॉक्स बनाना है जहां आपको लिखना है कि अभिकारक के परमाणुओं की संख्या LHS और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या RHS। यानी कि हाँ हमारे लेफ्ट साइड और राइट साइड है ये RHS और लेफ्ट LHS। तो हम पहले LHS लिख लेते हैं यानी कि अभिकारक वाली। तो अभिकारक में हमें कौन कौन से तत्व दे रखे, पहला हमारा जिंक है, दूसरा हमारा हाइड्रोजन है, तीसरा हमारा सल्फर है, चौथा हमारा ऑक्सीजन है। अब हम लिख लेते हैं कि हमारे अभिकारक में कौन सा तत्व कितना दे रखा है। तो जिंक है हमारा, जिंक आप इधर देखिए तो जिंक हमें बस एक बार दे रखा है तो जिंक हमारा 1 हो जाएगा। और हाइड्रोजन हमें यहाँ 2 बार दे रखा है तो हमारा हाइड्रोजन 2 हो जाएगा। सल्फर हमारे यहाँ पर 1 बार है तो 1 बार ही रहेगा। और ऑक्सीजन हमारे यहाँ 4 बार है तो ऑक्सीजन है 4 हो जाएगा। इसी तरह हमें उत्पाद का भी करना है कि उत्पाद यानी RHS में हमें कितना दे रखा है, तो वो भी हम तत्व हमने यहाँ लिख रखे हैं। तो हमें जिंक कितना दे रखा है, जिंक यहाँ पर हमें 1 दे रखा है तो हमने यहाँ 1 लिख दिया है।
और हमारा हाइड्रोजन कितना दे रखा, हाइड्रोजन यहाँ 2 है तो यहाँ भी हमारा 2 है। और हमारे यहाँ सल्फर आप देख सकते हैं यहाँ 1 है तो यहाँ भी हमारा सल्फर 1 है। और हमारा ऑक्सीजन यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ के जो हमारे परमाणु की संख्या वह बराबर है, यानी कि उपयुक्त समीकरण में तीर के निशान के दोनों ओर के प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान है, अतः ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। यानी कि आपने देख लिया है कि आपको ऐसा बॉक्स बनाना है और जब तक आपके जो दाई और बाई तरफ के दोनों तत्व के परमाणु की संख्या समान नहीं हो जाती, जब तक वह हमारी जो संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं कहलाएगी। जैसे कि हमने आपको एग्जाम्पल के साथ भी यहाँ करा दिया है, तो आप ऐसे संतुलित कर सकते हैं। और इसके बाद जो है वह है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जो कि यहाँ मैंने लिखा नहीं है पर मैं आपको बता देता हूँ। जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है ना, उसमें क्या होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। यानी हम किसी भी अभिक्रिया में ना द्रव्यमान को हम उत्पन्न कर सकते हैं, ना निर्माण कर सकते हैं और ना ही उसका विनाश कर सकते हैं। अर्थात किसी भी रासायनिक समीकरण में अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी कि जितना हमारा जो द्रव्यमान है, मास है, वह हमारा अभिकारक का रहेगा, उतना ही सेम हमारा उत्पाद का भी रहेगा। यह है हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार ही हम अपनी संतुलित रासायनिक समीकरण पढ़ते हैं। ये नियम बहुत जरूरी है, ये पेपर में भी आ सकता है, तो आप इसे लिख लिए कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको लिखना है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का तो निर्माण होता है और ना ही विनाश। अर्थात किसी भी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। तो दोस्तों मैंने आपको इतना बता दिया है, तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना बताएंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो पाने के लिए तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।